बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। तो क्या सुरेश रावत लुप्त सरस्वती नदी को ले आएंगे धरती की सतह पर? दुर्वासा ऋषि के श्राप से क्या सरस्वती नदी हो पाएगी मुक्त? क्या कल्कि अवतार बन पाएगा कोई नेता? भारत के मिट्टी में डूबकर उसमें प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी क्या फिर से मिट्टी की सतह पर आकर बहने लगेगी? क्या हरियाणा और राजस्थान के सरकारी प्रयासों से इस लुप्त नदी के फिर से दर्शन होने लगेंगे? क्या भौगोलिक घटनाओं के बदलाव की बातें वैज्ञानिक बदल देंगे? इससे पहले कि आपको इस नए विषय वाले ब्लॉग के बारे में कुछ बताऊं या जानकारी दे दूं कि राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने हरियाणा सरकार से मिलकर लुप्त हुई सरस्वती नदी को दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्त करने का संकल्प लिया है। यह संकल्प कभी दुनिया के पहले वैज्ञानिक कर्णु ऋषि ने भी लिया था। बूढ़ा पुष्कर, अजमेर के बूढ़ा पुष्कर के पास कानस गांव में उन्होंने नदी को ऊपर लाने के लिए एक छोटा सा अणुविस्फोट किया था और नदी यहाँ बहुत ऊपर आ गई थी। इतिहास साक्षी है कि होकरा, कानस और आसपास के गांवों में जल स्तर 10 फीट तक आ गया था। बूढ़ा पुष्कर में इस नदी के पानी से पिछले 25 साल पहले तक पानी बहुतायत में रहा। जग जाहिर है कि पूरे रेलवे में भाप के इंजनों और रेलवे कॉलोनियों में पेयजल पुष्कर से ही उपलब्ध होता था। फिर प्रकृति के दुश्मनों ने इस जलाशय वाले क्षेत्र पर इतनी बेरहमी से आक्रमण किए, जमकर अवैध रूप से जल दोहन हुआ और सरस्वती नदी फिर अपने आप से शर्मिंदा होकर मिट्टी में डूब गई। यहाँ आपको सरस्वती नदी को लेकर कही जाने वाली पौराणिक कहानी से भी परिचित करवा देता हूँ और उसके बाद बताऊँगा कि सुरेश रावत किस तरह नए कर्णु ऋषि की भूमिका निभाने जा रहे हैं। सरस्वती नदी को ऋषि दुर्वासा से एक श्राप मिला था जिसके अनुसार यह नदी कलयुग तक लुप्त रहेगी और कल्कि अवतार के बाद ही वापस दिखाई देगी। इस श्राप के कारण ही सरस्वती नदी अब भूमिगत हो गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने देवी सरस्वती को अहंकारी बताया था और उन्हें श्राप दिया था कि उनकी वाणी और स्वर पानी की तरह बिखर जाएगा। इस श्राप के कारण ही सरस्वती नदी लुप्त हो गई और आज भी वह भूमिगत रूप से बह रही है। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार सरस्वती नदी को वेद व्यास ने भी श्राप दे दिया था क्योंकि वह महाभारत की रचना करते समय नदी के शोर से परेशान थे। दुर्वासा ऋषि के श्राप से सरस्वती नदी को कल्कि अवतार ही मुक्त करेंगे। तो क्या सुरेश रावत सरस्वती नदी को जमीन के ऊपर ले आएंगे? हाल ही में कागजों में हरियाणा और राजस्थान के बीच यही करार हुआ है। जयपुर में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड और बिरला विज्ञान अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ सार्थक बैठक संपन्न हुई। बैठक में सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने हेतु राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान में भी सरस्वती नदी को पुनः प्रवाहित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बैठक में विशेषज्ञों के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए जिन्हें अमल में लाकर हम इस ऐतिहासिक नदी को फिर से जीवित करने के लिए संकल्पित हैं। प्रदेश की जल धरोहर को संवारने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने का कार्य निरंतर जारी रहेगा। इस बैठक में सुरेश रावत के अलावा सरस्वती बोर्ड हरियाणा के डिप्टी चेयरमैन गुमान सिंह की किरमिच व बिरला विज्ञान अनुसंधान संस्थान जयपुर के सुदूर संवेदन विभाग प्रमुख डॉक्टर महावीर पूनिया मौजूद रहे। बैठक में इसरो के डायरेक्टर JR शर्मा और डॉक्टर BK बद्र भी वर्चुअल शामिल रहे। बद्र का कहना है कि इस योजना को शीघ्र ही साकार किया जाएगा। यदि ऐसा हो जाता है तो सुरेश रावत स्वनाम धन्य हो जाएंगे। यूं ERCP योजना ही उनको अमर करने के लिए काफ़ी है। धन्यवाद। आज इतना ही।